जय हिंद, रामकृष्ण हरि। मेरा नाम योगेश्वर अव्वाले है। मेरे इस चैनल पे आप सबका हार्दिक स्वागत है। हम आज जिस चीज़ पर चर्चा करने जा रहे हैं वो कोई नया सब्जेक्ट है नहीं, लेकिन फिर भी हम देखना चाहते हैं कि इसमें एंशिएंट हिंदू कल्चर में जो प्रैक्टिसेस की जाती थी उसका और आज के विज्ञान का डायरेक्ट संबंध कैसे होता है। सभी लोग ये मानते हैं कि आर्किटेक्चरल सर्वे ऑफ इंडिया जो कहता है वही सच होता है। अगर वो सच है तो उसका मतलब वो लोग भी आज प्रेजेंट थे, या फिर उनका जो लिटरेचर है वो जिस भी स्वरूप में है उन्हें ग्रंथ माना जाता है तो वो भी सही है। तो हम अभी अध्यात्म और विज्ञान इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। इसका संबंध अध्यात्म और विज्ञान का हम सबको ऐसा लगता है, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि ये विज्ञान अभी 1900 या 1800 या 1700 1600 के आसपास से जो चला आ रहा है हम उसे विज्ञान कहते हैं। लेकिन दरअसल बात यह है कि विज्ञान का मतलब यही नहीं है या फिर यहाँ से शुरू हुआ है ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हम जिस चीज़ पर अभी स्टडी करने जा रहे हैं वो स्टीड है, वो जो क्राइटेरिया है, वो जो सब्जेक्ट है वो है अध्यात्म और विज्ञान। ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हमारे एंशिएंट ग्रंथास कह चुके हैं। सनातन हिंदू धर्म के कल्चर में जो भी आज तक की प्रैक्टिसेस हुई है वो इतनी अच्छी तरीके से हुई है, डीपेस्ट स्टडी उसमें हुआ है और उसका ही हमें रेशो देखना है। इस रेशो में हम जो देखने वाले हैं एंशिएंट कल्चर में प्रैक्टिस की गई चीज़ें और अभी मॉडर्न साइंस में जो हो रही है उसमें समानता कितनी है। बेसिक सा सवाल ये है कि विज्ञान ये जो वर्ड है ये आया कहाँ से। यहाँ से अगर हम शुरुआत करते हैं तो हमें अभी हिंदू धर्म में हुए बहुत सारे महाराष्ट्र के संत हैं, उनकी लिस्ट अगर देखी जाए तो उनमें सबसे जिनको मान्यता है, सबसे बड़े जिनको मानते हैं संत संप्रदाय में, जिनको सबसे ज़्यादा पहचाना जाता है गुरु के तौर पर, वो है संत ज्ञानेश्वर महाराज। उनके अलग अलग नाम हैं। ज्ञाननाथ जी उनको नाथ संप्रदाय में पहचानते हैं, वैष्णव संप्रदाय में उन्हें ज्ञानेश्वर जी कहते हैं। उन्हें कुछ लोग ज्ञानदेव के नाम से भी जानते हैं। ये चार भाई थे। उन चारों में से ज्ञानेश्वर महाराज जी, इन्होंने जो ग्रंथ लिखे हैं उसमें हरिपाठ है, श्री ज्ञानेश्वरी है, अमृत है, सांगदेव पांचष्टी है और कुछ अभंग है, रूपक है, गौलन है, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने लिखी है। उसमें से हम सब जिस चीज़ को सबसे ज़्यादा पहचानते हैं ग्रंथ या मॉडर्न साइंस की लैंग्वेज में लिटरेचर कह सकते हैं वो है ज्ञानेश्वरी ग्रंथ है, जो आज भी ईश्वरी ज्ञान का ग्रंथ, भावार्थ दीपिका, जिसमें करीब 56 भाषाओं का मिलन देखा गया है। उस ज्ञानेश्वरी के आधार से हम ये कह सकते हैं कि उसमें जो भी चीज़ें लिखी गई है वो अभी तक की सबसे सत्य मानी जाती है, क्योंकि आर्किटेक्चरल सर्वे ऑफ इंडिया ऐसा कहता है कि ज्ञानेश्वर हम संत माने या ना माने बट एक व्यक्ति जरूर हो गए हैं 1100-1200 के आसपास में, और अगर वो हैं उस टाइम में, अगर वो है तो उनका लिटरेचर भी है, और अगर उन्होंने जो कुछ भी कहा है उसको मान्यताएं मिलती है तो हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि उसमें जो कुछ आध्यात्मिक चीज़ें हैं उनको थोड़ा साइड में रखते हैं। उसमें जो साइंटिफिक चीज़ें बताई गई है उनको हम अभी कंसिडर करने वाले हैं कि ठीक है, अध्यात्म एक अलग चीज़ है जिसको हम सिर्फ महसूस करते हैं। बहुत सारी जगह पे ऐसा ही कहा जाता है कि जिसे महसूस किया जाता है वो अध्यात्म है और जिसे हम इन प्रैक्टिस करते हैं वो है विज्ञान। तो विज्ञान और अध्यात्म इन दोनों का डिफ्रेंसिएशन अगर हम करेंगे तो फिलहाल के लिए हम अध्यात्म को साइड में रख के विज्ञान की अगर बात करेंगे तो आर्किटेक्चरल सर्वे ऑफ इंडिया जो संत ज्ञानेश्वर जी के प्रेजेंस को पॉजिटिवली लेता है तो उसके हिसाब से ज्ञानेश्वरी ये जो ग्रंथ है वो भी है। तो उसमें जिस चीज़ पर डिस्क्रिप्शन या फिर एलेबरेशन किया गया है तो वो है श्रीमद् भगवद गीता, जो भगवान श्री कृष्ण जी ने 5000 साल करीब पहले अर्जुन जी को युद्ध भूमि में बताई थी।
मेरा कहने का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हमने जो सब्जेक्ट सिलेक्ट किया है वो है ज्ञान और विज्ञान। ज्ञान का महत्व तो डायरेक्ट अध्यात्म से जुड़ता है और विज्ञान का महत्व हम जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज देखते हैं, साइंटिफिक रिसर्च देखते हैं, उनसे होता है। तो विज्ञान ये जो वर्ड है ये आया कहाँ से? तो ज्ञानेश्वरी में जो पहला श्लोक है 90वें अध्याय का, गीता में भी वही जो पहला श्लोक है 90वें अध्याय का, उसमें लिखा गया है कि भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन जी को जब बोलते हैं कि इदम तू ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यहं न सूयते ज्ञान विज्ञान सहितं यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। अब हम पूरे श्लोक का अर्थ जानने से पहले इस श्लोक के दूसरे सेक्शन पर जाते हैं तो ये समझ में आता है कि यहाँ पर लिखा गया है कि ज्ञान विज्ञान सहितम यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। सीधे तौर पर कहा जाए तो ये कह सकते हैं कि मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो सिर्फ ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होगी ऐसा नहीं है, सिर्फ विज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होगी ऐसा नहीं है। तो हमें इन दोनों को साथ में लेके चलना है। ये जहाँ पे बताया गया है, ये ग्रंथ हम जिस चीज को मानते हैं वो है ज्ञानेश्वरी साइंटिफिकली अप्रोच से, और ये ग्रंथ जिस पर आधारित है वो है श्रीमद् भगवद गीता। तो फिलहाल हमें जो चीज़ें माननी है वो है विज्ञान और ज्ञान। अभी यहाँ पे विज्ञान ये वर्ड गीता में लिखा गया है और उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें श्री ज्ञानेश्वर महाराज जी ने बताई थी। तो इसके हिसाब से हम कह सकते हैं कि विज्ञान ये जो वर्ड है ये मॉडर्न वर्ल्ड टेक्नोलॉजीज का या फिर 1600-1700 का वर्ड नहीं है, ये 5000 साल पहले का है। सबसे पहला तो ये मुद्दा आप सब लोग समझ लीजिए। अभी दूसरी चीज़ें यह है कि संत ज्ञानेश्वर महाराज जी को ही मैंने क्यों चूज किया है इस सारे ज्ञान और विज्ञान के बीच में। तो उनका जो ज्ञानेश्वरी ये ग्रंथ है, इस ग्रंथ में उन्होंने इतनी सारी चीज़ें बताई है, इतनी सारी चीज़ें जो विज्ञान की ऐसे समय में बताई है जिस समय में विज्ञान का कोई भी मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट जो इलेक्ट्रिसिटी पे चल रहा था वो अवेलेबल नहीं था। फिर भी उन्होंने वो सारी चीज़ें वहाँ पर लिखी कैसे थी? अभी पृथ्वी गोल है का सिद्धांत से लेके हमारे सूर्यमाला, हमारे आकाशगंगा, यहाँ तक कि ब्रह्मांड, उसके बाद ग्रहों का वर्णन है, उनका सीक्वेंस है, उनके घूमने की गति है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उन्होंने मेंशन की है। सिर्फ यही नहीं कि मनुष्य की उत्पत्ति, फर्स्ट लिविंग थिंग ऑन द प्लैनेट, जो पहला सजीव है अमीबा, वो है हमारा शरीर चलता कैसे है, हृदय को ऊर्जा कहाँ से मिलती है, ये बहुत बड़ी बातें हैं। ये तो बताई है, बहुत छोटी छोटी बातें भी बताई है, जैसे रोटी का आटा गूंदना कैसे है, रोटी बनाते कैसे है, उसमें नमक डालना है नहीं डालना है, ये सारा बेसिक सा साइंस है। वहाँ से लेके यूनिवर्स के साइंस तक की बहुत सारी चीज़ें उन्होंने उसमें मेंशन की है। इलेक्ट्रिसिटी पैदा कैसे हो सकती है, कैसे होती है, उसका और पानी का अगर संबंध आता है तो वो अगर पानी से उत्पन्न है फिर भी उसका और पानी का हम कहते हैं नहीं जमता है कभी भी। ये मॉडर्न साइंस ने जब प्रूव किया है वो फिजिकली प्रूव किया है, और उससे पहले जिन लोगों ने प्रूव किया था वो साइंटिस्ट थे, उन्होंने भी पहले थ्योरी ही बताए थे, और वही थ्योरी ज्ञानेश्वर महाराज जी ने 1100-1200 के टाइम में बताई थी। मतलब ये कह सकते हैं कि आज का जो साइंस, ये मॉडर्न साइंस जिन्होंने हमें सब कुछ यूज़ करने के लिए दिया है, उनके साइंटिस्ट ने भी पहले थियोरेटिकली प्रूव किया था। इट मीन्स इसका मतलब ये है कि वो लोग भी उसी चीज़ को थियोरेटिकली ही पहले प्रूव करते थे, जैसे हमारे संत, हमारे ग्रंथ, उनमें मान्यताएं दी जा चुकी है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो हमें अभी ये देखना है कि संत ज्ञानेश्वर जी, उनका ज्ञान और विज्ञान का संबंध जो था वो उम्र के महज 16वें साल में था। मतलब उनको जो सारी चीज़ें पता चली थी जो विज्ञान के बारे में बहुत बड़ी है, वो सिर्फ उम्र के 16वें साल में पता चल चुकी थी, और उन्होंने 16वें साल में इसका एक बहुत बड़ा लिटरेचर, जिसे सनातन हिंदू धर्म में ग्रंथ कहते हैं, वो ज्ञानेश्वरी पूरी तरीके से लिख के कंप्लीट करके पूरे वर्ल्ड को दिया है।
तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जिस टाइम में एजुकेशन के लिए कोई मॉडर्नाइजेशन नहीं था, कोई बड़ी उत्क्रांति नहीं थी, फिर भी कोई तो ऐसा ज्ञान है जिसके बेसिस पे संत ज्ञानेश्वर जी ने आज के मॉडर्न साइंस को अभी भी कुछ चीज़ें जो नहीं समझ में आ रही है वो भी उस ग्रंथ में लिख के रखी हैं। ऐसी सारी चीज़ों के बारे में उन्होंने महज उम्र के 16वें साल में लिख के पूरे वर्ल्ड को ये बताया था कि ये सारी चीज़ें पृथ्वी के बाहर सभी तरफ हो रही है। तो ये जो ज्ञान है, इसके संदर्भ में जो विज्ञान है, ये उन्होंने जब दिया था वो जिस बेसिस पे दिया था वो वैसे अध्यात्म है। हम भगवान को नहीं ढूंढ रहे हैं, हम ढूंढ रहे हैं ऐसे विज्ञान को जो वैदिक सनातन हिंदू धर्म की संस्कृति में छुपा हुआ है। तो अभी ये मेरा फर्स्ट एपिसोड है। इस एपिसोड में मैं ये बताने जा रहा था कि हमने ज्ञानेश्वरी ये ग्रंथ क्यों चूज़ किया है। मेरा हर अध्याय के ऊपर 1, 2, 3, 4, 5 चैप्टर जितने हो सकते हैं मैं अभी तैयार करने वाला हूँ। इसमें जो वीडियोस बनने वाले हैं ये 2 लैंग्वेज में होने वाले हैं। एक तो हिंदी में होने वाला है और दूसरा अंग्रेज़ी में होने वाला है। वैसे ही मेरे ब्लॉग्स भी होने वाले हैं, जो वेबसाइट है वो भी हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में होने वाले हैं। ये 2 लैंग्वेजेस मैंने क्यों प्रेफर की, इसका रीज़न ये है कि जिस भी साइंटिस्ट ने, जैसे कोपरनिकस का कोई सिद्धांत हुआ, आइंस्टाइन का कोई सिद्धांत हुआ, या फिर आइजैक न्यूटन है उनका कोई सिद्धांत हुआ, जिस साइंटिस्ट से रिलेटेड सिद्धांत संत ज्ञानेश्वर जी ने उस चैप्टर में मेंशन किया है, अध्याय में मेंशन किया है, या फिर श्लोक में मेंशन किया है, लाइन में, गोवी में मेंशन किया है, तो उसका सिद्धांत जिस साइंटिस्ट के को रिलेशन में आता है तो मैं वो सीधा उस कम्युनिटी को भी टारगेट करने वाला हूँ कि ये चीज़ें आप साइंस को मानते हैं, अध्यात्म को नहीं मानते, आप मानो या ना मानो, लेकिन ये चीज़ें पहले भी वैदिक सनातन हिंदू धर्म में लिखी गई है एज इट इज़। तो सिर्फ उसके लिए मैंने ये दोनों लैंग्वेजेस का चूज़ किया है, दोनों भाषाओं का चयन किया है। तो अभी जो कुछ भी मैंने बताया था कि वीडियो लॉग्स है 2 भाषाओं में और टेक्स्ट ब्लॉग्स भी है 2 भाषाओं में। उन सब का डिस्क्रिप्शन में लिंक सारा डिस्क्रिप्शन में डाल देने वाला हूँ। मेरा आपसे पुनः निवेदन रहेगा कि आप सभी लोग इस चैनल को, जो भी अध्यात्म को जानना चाहते हैं विज्ञान के स्वरूप में, या फिर विज्ञान को जानना चाहते हैं अध्यात्म के ज्ञान के स्वरूप में, तो कृपया आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले सारे एपिसोड्स में आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें जानने को मिलने वाली है। बहुत ही मतलब जिस साइंस को हम आज साइंस मानते हैं वो भी कभी ज्ञान था, इस एंगल से हम उन्हें देखने वाले हैं। तो इस ज्ञान और विज्ञान के 2 पहलुओं को एक साथ समझने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जितने आपके दोस्त हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, रिलेटिव्स हैं, उन तक भी शेयर कीजिए, क्योंकि हमारे संस्कृति का ये बहुत बड़ा खजाना है जो हमारे बीच में छुपा हुआ है। मैं कोशिश करने वाला हूँ कि उसमें से कुछ बूंदें आप तक पहुँचाई जाए। मुझे जैसे जैसे ज्ञान की तरफ से, मैं वैसे आप सबको मेरी तरफ से ज्ञान तो नहीं होगा, मैं सिर्फ उसको पढ़ के कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करने की कोशिश करने वाला हूँ। मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ या ऐसा नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक छोटा सा कीर्तनकार टाइप का व्यक्ति हूँ। मेरा फैमिली बैकग्राउंड भी वैसा ही है, लेकिन मुझे लगता है कि हमें अध्यात्म को, ज्ञान को विज्ञान के नज़रिए से देखना भी ज़रूरी है, और विज्ञान को ज्ञान के नज़रिए से भी देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप सबसे विनती होगी इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर कोई दिक्कत है तो कृपया कमेंट में आप लिख सकते हैं कि ये चीज़ है, ऐसे ऐसे अगर हो जाए तो बहुत ही बेहतरीन होगा, या कोई प्रश्न भी होगा तो आप हमारे साथ उपस्थित कर सकते हैं। हम उसका जैसे चाहे, जैसे हमारी तरफ से होगा वैसे हम समाधान करने की आपसे कोशिश करेंगे। वो दोनों चीज़ों की तरफ से हमसे सीधा आप संपर्क भी बना सकते हैं। मेरी सारी डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में अभी दे दी हैं। कृपया आप चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू। जय हिंद। राम कृष्ण हरि।